श्री वाहेगुरु साहिब जियो। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार। चवर शतर तखत दी मालक, हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर। साझी वार्ता दे प्रतीक गुरु गरीब नवाज, दसां पातशाहियां दी जागदी जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी दी साजी नवाजी गोद अंदर जुड़ मिल बैठी परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु साजी साध संगत जीओ। आप जी वडभागे हो जो गुरु चरना में बैठ के रब्बी बाणी का परम आनंद रस मान रहे हो। बहुत ही प्यार नाल आप जी ने सत्कारयोग भाई साहब पासों रब्बी बाणी के पाठ श्रवण किए हैं। आओ गुरुदेव कृपा करन समा गुरमत विचारां दा है। आप सरबत माई भाई असीस बख्शो। गुरु कृपा करे साडा मन जिहड़ा है पवित्र बाणी की विचार नाल जुड़ सके। विचारा प्रारंभ करन तो पहला सतगुर की बख्शिश की हुई फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल रोज आपां गुरमत विचार की सांझ पाउंदियां होइयां गुरदेव का एक पवित्र बचन जिसकी विचार आरंभ की सी। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। हे भाई कोई इस मन को खोजे ते महाराज मन को खोजण का की लाभ है। गुरुदेव कहते 9 खजानिया तो उत्तम परमेश्वर का नाम तेन मिल जाएगा। तो कल आपां कुछ विचारां कीतियां सन जिथे मनुख ने इस संसार के अंदर इन्नियां खोजां कीतियां ने। धरती नूं खोजिया, पहाड़ां नूं खोजिया, सागर नूं खोजिया, इत्थों तक चंद तक मनुख पहुँच गया, खोज की है। पर अंदरों मनुख तृप्त नहीं होया, अंदरों संतुष्ट नहीं होया। अजे भी खोज जारी है भी कुछ ऐसी प्राप्ति होवे जिंदे नाल मैं वाकया ही रज जावां ते मेरे अंदर की भटकना खत्म हो जाए। पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जो पढ़ के आपां विचारते हैं तो गुरुदेव पातशाह जी ने आख्या जिन्ना तू बाहर खोजन निकलेगा उन्ना और ज़्यादा भटक जाएगा। हो सकता है तू सारी जिंदगी खोज करता रहे तो भी तेन कुछ प्राप्त ना हो। पर जे तू अपने अंदर की खोज कर लवेगा तो तू उस सृष्टि के मालिक नाल जुड़ जाएगा जिन्हें ये सारी कायनात को बनाया है। तो फिर तेन उत्थे बैठिया होया ही सारी कायनात का ज्ञान हो जाएगा। सारा कुछ तेरे अंदर ही है। गुरुदेव ने कृपा की जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। जो तू पाना चाहना है ना, जो तू हासिल करना चाहना है तो फिर तू अपने मन के अंदर जा, अपने इस मन की खोज कर। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माही, ये जो दुनिया शहर मिला दस्तगिरी ना है। अपने आप की खोज कर। तो
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਸ ਮਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨੀ, ਰਸ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪਰਾਇਆ ਤਨ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਫਿਰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਥ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਚੰਚਲਪਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਹਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਮੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਐਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਕਾਇਆ ਉਦਿਆਨੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਹਾਥੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੰਗਲ, ਉਦਿਆਨ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ, ਇਸ ਜੰਗਲ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਡੇਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿਆ, ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਕੁੰਡਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਵਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਥੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਥੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਝੂਲੇਗਾ ਉੱਤੇ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਾਨੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪਾਏਗਾ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ ਜੈ ਖਿੰਚੈ ਤੈ ਜਾਏ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਲਕ ਭਾਵ ਮਹਾਵਤ ਬਣਾ ਲੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਲਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦੇਗਾ।
क्योंकि गुरु ने फिर कहना भी अखां नाल इस संसार नूं वेखना जरूर है, इस संसार को देखते हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। गुरु ने कहना है ए श्रवणों मेरे साचे सुनने नो पठाए। गुरु ने कहना है भी इन्हां पैरां नाल चरण चलो मार्ग गोबिंद। हुण गुरु चला रहा है तो जे आपां चलाउण दा यतन करांगे फिर इन्हें विकारां विच पैना ही पैना, बुरे पासे ने जाना ही जाना। तो गुरु साहब कितनी वधिया सानू सेध देंदे ने मन नूं काबू करन। कई सज्जन कहते भी साडा मन काबू नहीं हुंदा, महाराज कहते भी काबू किया जा सकता है पर तेरे को जुगत नहीं, तो गुरु को जुगत सिख। बड़ी कृपा की गुरुदेव कहते मन कुंचर पीलक गुरु, गुरु नूं बना दे महावत इस मन रूपी जिहड़े हाथी दे ते गुरु रूपी जिहड़ा बैठा होया पीलक भाव महावत ज्ञान कुंडा। हुण गुरु जदों भी ये मन शरारत करन लगेगा ना, गलत सोचन लगेगा, गुरु ने उस वेले कुंडा मारना ज्ञान का, नहीं भाई ये नहीं करना। उस वेले सुचेत कर देना गुरु ने, ना ये काम नहीं करना। गुरु ने उस वेले कह देना ऐसा काम मुले ना की चाहे जन पछुताई है, नहीं उन्हें पराया रूप तकन देना, नहीं निंदा सुन देनी, नहीं भैड़े गीत सुन देने, नहीं उन्हें भैड़े पासे जान देना। गुरु ने रोक देना। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जै खिंचे ते जय। फिर गुरु ने जिधर इनू लैके जाना है ना, इन्हें उधर ही तुरे जाना है। हाँ नाल ही वचन कर दिता नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उचड़ पाए। जेड़ा मन रूपी हाथी गुरु के ज्ञान तो बिना चलने का यत्न करेगा वो फिर उजाड़ा ही पावेगा। फिर वो इस शरीर रूपी जंगल का नाश ही करके रख देगा। वो कभी लोभी होगा, कभी लालची होगा, कभी कामी होगा, कभी हंकारी होगा, कभी वकारी होगा, बस उन्हें भैड़े पासे लैके जाना है। कबीर साहब ने एक पवित्र बचन रब्बी बाणी अंदर कीता मन दे परथाए। वो कहते भी जिहड़ा मुक्ति का राह है ना, मैं सुनिया वो बहुत ही बारीक है। मुक्ति का रस्ता बहुत बारीक है। राई का दाना होता है बहुत बारीक, ते राई के दाने का भी 10वां हिस्सा कह लगे मुक्ति का रास्ता है। कह लगे मन बनया पे हाथी, हुण निक्का जिहा होवे दरवाजा ते लंघना होवे हाथी ने ते फिर ते मुश्किल ही हो जाएगी ना, फिर किवें लंघेगा, नहीं लंघ सकता। तो फिर या ते दरवाजा वड्डा कीता जावे ते या फिर उस दरवाजे विचों लंघण वाली जिहड़ी चीज़ है वो बहुत छोटी होवे। कबीर साहब आखते ने कबीर मुक्त द्वारा संकुड़ा राई 10वें भागे। मुक्ति का राह बहुत छोटा है, राई के 10वें हिस्से जिना बहुत बारीक दाना राई का, उनका भी 10वां हिस्सा मुक्ति का राह है। मन तो मैगल होए रहा निकसिया क्यों कर जाए, मस्त हाथी बनया पे हंकारिया हुए इन्ना विशाल, उस छोटे जे मुक्ति के राह दरवाजे चों किवें निकले। नाल ही फिर जवाब देते ने सतगुर जीओ कोई है तरीका वो उस रस्ते चों निकलण दा। कह लगे है ऐसा सतगुर जे मिले तुठा करे पसाओ। जे किते चंगा गुरु मिल जावे ते खुश हो जावे त्रुट पवे, मुक्त द्वारा मोकला सहजे आओ जाओ। बस फिर मुक्ति का राह जिहड़ा खुल जाएगा। तेरा मन रूपी हाथी जिहड़ा हंकार विच लिप्त होया पिया गुरु इहदे विचों हौमे बाहर कढ देवेगा। फिर ये हाथी जिहड़ा सहजे ही कह लगे वो इस मुक्ति के राह विचों पार हो जाएगा। सतगुरु धन गुरु गुरु अमरदास महाराज कृपा करते हैं। कह लगे हस्ती सिर जो अंकस है ऐरण जो सिर दे, मन तन आगे राखे ऊपी सेव करे। ये गुरमुख आप निवारिए सब राज सृष्ट का ले। जिदन को अपना मन अपना तन गुरु अगे अर्पण करके ते सेवा भावना नाल जुड़ जाएगा ना, जिवें हाथी कुंडे अगे अपना आपा समर्पित कर देता है महावत अगे। जिवें एक ऐरण लोहे की वड्डी ऐरण वदान जदों वो हथौड़े अगे अपना आपा कर देती है, बस तू ही अपना मन ते तन गुरु अगे इस तरह समर्पित कर दे, बस तेनू सारी कायनात का मालक बना के रख देगा।
ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਖਿਆ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹ ਮਨ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ, ਉੱਡ ਉੱਡਦਾ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਪੰਛੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ। ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਨਾਸਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਸਥਾ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਸਦਾ ਹੀ, ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਵਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੱਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਅਗਰ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਖਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਸ਼ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੈਸ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਵਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਪਸ਼ ਸੇਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਵਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਬਰਖਾ ਪਈ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਵਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਾਹੂ ਦਸਾ ਕੇ ਪਵਨ ਗਵਨ ਵਰਖਾ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਦਸਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਬਿਲਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੰਡਕ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਵਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਗਰ ਤਪਸ਼ ਤੇ ਲੂ ਵਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਜਲਪਾਨ ਕੀ ਰਹਿਤ ਅਰੋਗ ਦੇਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਜਲਪਾਨ ਕੀ ਵਿਆਪੈ ਬਿਰਥਾ ਬਿਲਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਅਗਨ ਉਹ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਅਗਨ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਅਗਨ ਉਹ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਗਨ ਉਹ ਹੈ,
काहू ग्रह की अग्न भवन जरात है। पर जे भांबड़ बन जाए तो फिर वो घर को साड़ के सुआह कर देती है, वो अग्न चंगी नहीं है। तो अग ही है ना, है तो पानी है हवा है, पर सिर्फ उनका संग बदलिया तो वो मनुख वास्ते जहरीली भी बन सकती है, तो वो मनुख वास्ते आनंदमय भी बन सकती। इस तरह भाई गुरदास जी कहते हैं, काहू की संगत मिल जीवन मुक्त होए। किसी भी संगत कीतियां जीवन मुक्त हो जाता है, मनुख के बंधन कटे जाते हैं। काहू की संगत मिल जमपुर जात है, ते भैड़े लोगों की संगत कीतियां मनुख नरकां वाले पासे तुर जाता है। भाव संगत शब्द आप वरतते है, उत्थे भी लोग बैठे हुए 5-7-10 बंदे बैठे ने, इत्थे भी 5-7 बैठे ने, पर फर्क है। एक वो ने जेड़े असल विच रब्बी नाम की गल करते हैं, जिन्हां दे दीदार कीतियां सही प्यारे बेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे। एक वो ने जिन्हां कोल बैठिया सिर्फ तो सिर्फ बुरे ख्याल, बुरे विचार, बुरी सोच अते रब तो तोड़न वाले ख्याल जिहड़े ने वो पैदा होंदे ने। तां कबीर साहब आखदे ने, कबीर मन पंखी भयो उड़ उड़ दै दिस जाए। फिर ऐसे लोगों का संग नहीं करना भी जिन्हां नाल तेरा मन विकारी हो जाए ते तू बुरे पासे तुर पवे, बल्कि उन्होंने लोगों का संग कर जिन्हें कीतियां तेरे अंदर रब्बी इबादत करन दा चाह पैदा होवे, तेरे अंदर रब दे प्रति आस्था पैदा हो जाए। भगत प्रहलाद दे जीवन की एक बड़ी अमोलक घटना जिहड़ी है कि रब्बी विश्वास होर वध गया। एक औरत परमात्मा के दर ते अरदास भी करती सी, उन्हें परमात्मा दीयां अथाह शक्तियां बारे बहुत सुनिया होया सी, उन्होंने ज्ञान सी, वो भले लोगों का संग भी करती सी। प्रहलाद निक्की जी उम्र है, वो औरत अरदास कर रही है परमात्मा के चरणों में, हे अकाल पुरख हुण तू ही बचा सकता है, तू ही रखिया कर सकता है। उन्होंने पूरा निश्चा सी रब ते। हुण निक्का जिहा बच्चा है, वो जदों ये शब्द सुन रहा है, अरदास की है, फिर वो पुछदा है भी तुसी किस नाल गल्लां कर रहे सो। ते वो निक्का जिहा बच्चा जदों सवाल करता है तो वो औरत आखदी है, मैं अकाल पुरख अगे अरदास करदी सी। क्यों? क्योंकि जेड़े कच्चे भांडे मैं पकाउण वास्ते अग विच रखे ने, उन्हां विच एक बिल्ली ने बच्चे दिते हुए, तो मैं वो भांडा कढ़ना भुल गई हाँ, तो हुण अग बाल दी है, तो वो मैं तो नहीं बचा सकती, पर हाँ इस दुनिया का मालक जिहड़ा परमात्मा वो जरूर बचा सकता है। सवाल किया कि रब अग विचों भी बचा लेंदा है? वो कहती हाँ, जे वो कृपा करे तो अग विचों भी बचा लेंदा है। बस बच्चे ने वेखण वास्ते कि वाकई ही रब किसी को बलदी अग विचों बचा लेंदा है। कह लगे जदों वो अग बुझी तो सारे वो भांडे जिहड़े ठंडे हुए, तो जिस भांडे विच वो बिल्ली के बच्चे सन वो अजे भी बचे सन, जिउंदे सन। बस उस दिन तो परमात्मा के उत्ते भगत प्रहलाद का निश्चा वध गया, भरोसा वध गया। तो एक समा वो भी आया जदों आप प्रहलाद नूं फिर उनके पिता हरनाक्ष ने बलदी अग दे विच बैठण का आदेश दिता भी तू बलदी हुई अग विच बैठना है। तो वो जदों बलदी हुई अग विच बैठा तो उसकी भूआ जिहड़ी है वो लैके उन्होंने बैठी, उहदे कोल शिव जी का दुपट्टा है। हवा आई तो वो दुपट्टा प्रहलाद ते आ गया कि वर मिलिया सी भी जिहदे कोल दुपट्टा होवेगा उन्होंने अग नहीं लगेगी, अग साड़ नहीं सकती। हवा ने रुख बदलिया, वो दुपट्टा प्रहलाद ते आ गया, तो वो जिहड़ी उहदी भूआ सी वो सड़ के सुआह हो गई। उस दिन तो होली का त्यौहार शुरू होया। भगत प्रहलाद का वो एक निश्चा जिहड़ा है, भरोसा जिहड़ा है, चंगी संगत करन करके होर भी परमात्मा ते हो गया। एक चंगी औरत जिहड़ी कि रब ते भरोसा करती, निश्चा रखती, सिर्फ उसका संग किया। एक दिन आप अग विच बैठना पिया, तो उस दिन अकाल पुरख ते भरोसा रख के ते मन विच ये अरदास की भी परमात्मा ही बचाउण वाला है। तो भले लोगों की संगत करने नाल मनुख के अंदर विश्वास रब के प्रति वधदा है, होर भी मनुख परमात्मा के नेड़े जाता है, तो बुरे अंदरों ख्याल जिहड़े ने खत्म हो जाते हैं। चंगी संगत कीतियां
कबीर साहब आखते हैं कि मन होर भी ताकतवर होंदा है, इहदे अंदर होर भी ताकत जिहड़ी बल जिहड़ा पैदा होंदा है, इहदे अंदर श्रद्धा वधदी है। बड़ी कृपा की सतगुरु पातशाह जी धन गुरु गुरु अंगद साहब महाराज के चरणों में एक सिख आया, भाई कदारी जी, उन्हें आके बेनती की, कह लगे सतगुरु ये संसार न काम क्रोध आदਿਕ विकारां की अग दे विच सड़ रहा है, ते कृपा करो महाराज मैनू बचा लो। धन गुरु गुरु अंगद साहब महाराज पातशाह जी ने आखिर, कह लगे कदारी जी जंगल में जदों अग लगती है तो जंगल के हिरन जिहड़े हैं वो नदी वाले पासे नूं दौड़ते हैं ते भज के नदी में वड़ जाते हैं। तुसी भी इस तरह ही करया करो। ये संसार जे काम क्रोध ईर्खा द्वेष की अग्नि नाल सड़ रहा है तो सत संगत रूपी सरोवर विच जाके मन रूपी गुर शब्द नाल चुप्पी लाया करो, तुसी भी बच जाओगे। एक सत संगत रूपी सरोवर ऐसा है जिथे आके मनुख शब्द का इशनान करे तो ये क्रोध हंकार द्वेष ईर्खा आदਿਕ विकारां तो बच सकता है, इनू वो अग साड़ नहीं सकती। तो गुरु का उपदेश साढ़े वास्ते बड़ा उत्तम है। बाबा फरीद जी आखते ने, फरीदा सोई सरवर ढूंढ लो जिथों लभी वत, वो सरोवर लभ जिथों हीरे मोती रतन लभने ने। छप्पड़ ढूंढे क्याल है, चिक्कड़ डुबे हाथ। जे तू केवल गंदगी वाले पानी में हाथ मारेगा तो तेरे हाथ मैले ही होने ने, भाव गंदे लोगों में बैठेगा तो तेरा मन मैला ही होगा, चंगे लोगों में बैठेगा तो तेरा मन शुद्ध होगा, निर्मल ते पवित्र होगा। चंगे लोगों की संगत कबीर मन पंखी भयो उड़ उड़ दै दिस जाए, जो जैसी संगत मिले तैसो ही फल खाए। इनू जिहो जी संगत मिलती है फिर उहो जिहा फल खान लग जाता है। कबीर साहब ने रब्बी बाणी अंदर जिथे सानू ये सुचेत किया है भी तेरा ये मन पंछी वर्गा है, या गुरु साहब ने आख्या ये मन हाथी वर्गा है। बाणी अंदर इस मन को खोता भी आख्या, कह लगे ये है खोते वर्गा। मन खुटहर तेरा नहीं विसास, तू महा उदमाता। हे मस्त हुए खोते मन तेरा कोई भरोसा नहीं। तो तुसी वेख्या होना जिहड़ा खोता हुंदा ना उहदे उत्ते जदों भार लद्या हुंदा है ते उहदे पैर नहीं बन्ने हुंदे, पर जदों भार नहीं लद्या हुंदा ना उहदे पैर नूं बन्न दिता जाता है। बस मन भी खोते वर्गा है। कह लगे जदों ये खाली होवे तो फिर कह लगे ये शैतानियां करता है। कला मन शैतानियां तो बचाउण वास्ते ज्ञान रूपी भार इहदे उत्ते लद दिओ। खरका पैखर तो छुट्टिया जा उपर लादा, इनू कभी कला ना रहन दिओ, खाली ना रहन दिओ। खाली मन तो शैतान का घर है, इन्हें गलती सोचना है, गलती समझना है, गलती विचारना है। इस करके यत्न करो जदों ये कला होवे इनू गुरु नाल जोड़ के रखो, यत्न करो सिमरन नाल जोड़ो, यत्न करो चंगियां किताबां चंगे विचार चंगे ख्याल चंगे मित्रां नाल जोड़ के रखो, तां जो ये भटकिया होया मन सानू बुरे पासे ना लैके जाए। गुरुदेव कृपा करन, बख्शिश करन। बाकी आपां मन दे प्रथाए विचारां कल साझियां करांगे। होइयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।